रवा इंग्लिश बोलने के राज आखिर हैं क्या? चलें, आज उन तकनीकों को देखते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंग्लिश बोलते वक्त ख्याल तो दिमाग में होता है, लेकिन लफ्ज़ ज़बान पे आते आते रुक जाते हैं। ये एक बहुत ही आम मसला है जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। असल में एक 16 मिनट के सबक का जो पूरा निचोड़ है वो हम आज सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे, ताकि वो अहम निकात मिल जाएं जिनकी सबको ज़रूरत है। तो सबसे पहले उस ट्रैप की बात करते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। असल मसला पता है क्या है? हम अपनी ज़बान में सोचते हैं और फिर हर लफ्ज़ को उसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी ज़हनी दबाव की वजह से हम अटक जाते हैं। तो मकसद बिल्कुल साफ है। ये जो रियल टाइम ट्रांसलेशन है ना, इसको कम से कम करना है और बोलने को इतना खुदकार बनाना है कि लफ्ज़ खुद ब खुद निकलें, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं। तो पहली ट्रिक की तरफ आते हैं, ऑटोमेशन का उसूल। मतलब कुछ खास जुमलों को सीख कर इतनी बार दोहराना कि वो आदत बन जाएं, उनके लिए सोचना ही ना पड़े। जैसे ये फ़िक्रे हैं, द थिंग इज़, लेट मी टेल यू, आई कुड बी रॉन्ग बट। ये सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं है। असल में ये ऐसे औजार हैं जो सोचने का वक्त देते हैं। वो जो अजीब सी खामोशी आ जाती है ना, उससे बचाते हैं और बातचीत को कुदरती बनाते हैं। इस उसूल पर अमल करने के 3 आसान से इक़दामात हैं। पहले, आम फ़िक्रे और फिलर्स सीखें। फिर उनकी इतनी मश्क करें कि वो खुद ब खुद ज़ुबान पर आने लगें। और आखिर में उन्हें ट्रांसलेशन से बचने और अटकने से बचने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल जैसे गलती से सॉरी निकल जाता है, वैसे ही। अब आती है दूसरी ट्रिक, एक्सटेंशन का उसूल। ये एक बहुत ही आसान तरीका है अपने छोटे से जुमलों को फ़ौरन लंबा और बेहतर बनाने का। तरीका बहुत सादा है। अपने जुमले में जो भी काम है यानी फेल, उसके बाद बस टू लगा दें। इससे फ़ौरन पता चल जाता है कि वो काम क्यों किया जा रहा था और जुमले में एक गहराई आ जाती है। मिसाल के तौर पर आई वेंट देयर, ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन जैसे ही कहा जाता है आई वेंट देयर टू प्ले, सुनने वाले को फ़ौरन मकसद समझ आ जाता है। एक और मिसाल देखें, शी केम हियर। थोड़ा अधूरा लगता है ना? लेकिन शी केम हियर टू मीट मी कहने से पूरी बात वाज़ह हो जाती है। और ये सिर्फ जिस्मानी कामों के लिए नहीं है। आई वर्क हार्ड एक अच्छा जुमला है, लेकिन जब कहा जाता है आई वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल्स, तो इससे इरादों और हौसले का पता चलता है। एक छोटी सी तब्दीली, लेकिन कितना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अब हमने जुमले की साख तो देख ली, अब आते हैं मूड की तरफ, यानी अपने जुमलों में जज्बात कैसे डालें। ये काम होता है मोडल वर्ब से, जो गुफ्तगू में बिल्कुल एक नई जान डाल देते हैं। तो ये मोडल वर्ब्स हैं क्या? देखें, ये ख़ास फ़ेल हैं जो जुमले का मूड बदल देते हैं। जैसे किसी चीज़ की काबिलियत बताना हो, कोई मशवरा देना हो, या शायद कोई इम्कान ज़ाहिर करना हो। इन्हें मुश्किल ग्रामर ना समझें, बस पार अप समझें। यहाँ कुछ बहुत आम मॉडल वर्ब्स और उनके इस्तेमाल की फहरिस्त है। कैन इस्तेमाल होता है काबिलियत के लिए, शुड मशवरा देने के लिए, वुड शाइस्तगी से दरख्वास्त करने के लिए, और माइट किसी चीज़ के इम्कान के लिए। लेकिन इन सारी ट्रिक्स को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। ये तो पहला कदम है। असल काम इन्हें अपनी महारत बनाना है, और उसके लिए एक प्रैक्टिस प्लान ज़रूरी है। तो ये रहा एक्शन प्लान। रोज मश्क करनी है, भले अकेले ही क्यों ना हो। हर रोज कम से कम 2 मिनट के लिए अपने दिन के बारे में ऊंची आवाज में बोलें, और जो नए जुमले और ट्रिक्स सीखिए ना, उन्हें जबरदस्ती इस्तेमाल करें। याद रखें, रोज करना यानी मुस्तकिल मिजाजी किसी साथी से भी ज्यादा ज़रूरी है। क्योंकि असल बात यही है, मश्क ही वो चीज़ है जो इल्म को महारत में बदलती है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो इस पूरी गुफ्तगू के आखिर में खुद से ये सवाल पूछें, वो कौन सा एक फ़िक्रा है जिसकी मश्क आज से ही शुरू की जा सकती है? पहला कदम लें और रवानी पहुंच में होगी।